निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी तो सब जानते हैं। ये दो इंडिसेस हमारे स्टॉक मार्केट के सबसे पॉपुलर बेंचमार्क्स हैं। लेकिन ये मार्केट का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में मार्केट में और भी बहुत कुछ है जो आपकी नजरों से छुपा हुआ है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स में बहुत पोटेंशियल है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी तक ही सीमित मत रहो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोचो। ये सेक्टर्स न केवल तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे फ्यूचर को भी शेप कर रहे हैं। ये सेक्टर्स दुनिया को बदल रहे हैं और इनमें बहुत पोटेंशियल है। सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना फ्यूचर में इन्वेस्ट करने जैसा है। ये सेक्टर्स न केवल फाइनेंशियल रिटर्न्स देते हैं, बल्कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन को भी प्रमोट करते हैं। सिर्फ बड़े नामों से आगे बढ़ो। नए और इमर्जिंग कंपनीज में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इन सेक्टर्स में स्मॉल और मिड कैप कंपनीज अक्सर अंडरवैल्यूड होती हैं और अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देती हैं। इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप न केवल अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, बल्कि आप नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए नए एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ एक्सप्लोर करें और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। ये न केवल आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल और फॉरवर्ड थिंकिंग इन्वेस्टर भी बनाएगा। और टेक्नोलॉजी, डिजिटल वेव पर सवार होकर प्रॉफिटेबिलिटी की ओर। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है। पुराने तरीकों को छोड़कर हम नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की ओर बढ़ रहे हैं। स्मार्टफोन्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक यही फ्यूचर है। ये डिवाइसेस और सिस्टम्स हमारे डेली लाइव्स को आसान और एफिशिएंट बना रहे हैं। इंडिया में टैलेंटेड इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स की कोई कमी नहीं है। ये लोग नए आइडियाज और सॉल्यूशंस के साथ आगे आ रहे हैं, जो ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। ये वर्ल्ड क्लास टेक कंपनीज बना रहे हैं। इन कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्क एनवायरनमेंट किसी भी डेवलप्ड नेशन से कम नहीं है। ये कंपनीज सिर्फ इंडिया को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को सर्विस दे रही हैं। इनके क्लाइंट्स ग्लोबल हैं और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में लगी कंपनीज को देखो। ये सेक्टर्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। ये फ्यूचर के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। इन सेक्टर्स में इनोवेशन और डेवलपमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है। इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न मिल सकता है। टेक स्टॉक्स ने हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और फ्यूचर में भी प्रॉमिसिंग है। याद रखें, टेक्नोलॉजी सिर्फ आज के बारे में नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशन है। हर नए इन्वेंशन के साथ हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये कल के बारे में भी है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और इनोवेशंस हमारे आने वाले कल को शेप कर रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। देते हैं हेल्थ केयर, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए वेल बीइंग में इन्वेस्ट करें। जब हम अपनी सेहत में निवेश करते हैं, तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। हेल्थ केयर एक और सेक्टर है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। यह सेक्टर न केवल लोगों की सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इंडिया की पॉपुलेशन बेराहज रही है और लोगों की एज भी बेराहज रही है। इसका मतलब है कि हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड भी बेराहज रही है। इसका मतलब है हेल्थ केयर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की ज्यादा जरूरत। जैसे जैसे लोग उम्र दराज होते हैं, उन्हें अधिक मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स और मेडिकल डिवाइसेस, ये सब इस ग्रोइंग सेक्टर का हिस्सा हैं। इन सभी क्षेत्रों में इनोवेशन और डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसी कंपनीज को देखो जो नई दवाएं बना रही हैं, अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही हैं और हाई क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस बना रही हैं। ये कंपनीज हेल्थ केयर को एक्सेसिबल और इफेक्टिव बना रही हैं। ये कंपनीज एक बहुत जरूरी नीड को पूरा कर रही हैं और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। इनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं।
हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना एक हेल्थी फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियली और पर्सनली दोनों तरह से। जब हम हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की नींव रखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी के साथ अपने पोर्टफोलियो को पावर अप करें। दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ बीआरएच रही है। सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ही फ्यूचर हैं। टिल्जा ने रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन के लिए बड़े टारगेट सेट किए हैं। इससे इस सेक्टर की कंपनीज के लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज पैदा हुए हैं। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन और दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में लगी कंपनीज को देखें। ये कंपनीज ग्लोबल एनर्जी रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं। इनमें इन्वेस्ट करना सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं है, बल्कि एक ग्रीनर प्लैनेट के लिए भी योगदान है। सेक्शन 5, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्यूचर फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट्स के साथ आगे बढ़ें। पेट्रोल और डीजल कार्स का जमाना खत्म हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर है। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने के लिए प्रमोट कर रहा है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनके कंपोनेंट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज बनाने वाली कंपनीज को देखिए। ये कंपनीज मोबिलिटी के फ्यूचर को ड्राइव कर रही हैं। इनमें इन्वेस्ट करना कल की सड़कों पर इन्वेस्ट करने जैसा है। सेक्शन 6, स्मॉल एंड मिड कैप्स, मार्केट के हिडन जेम्स को पहचानें। लार्ज कैप कंपनीज तो सब जानते हैं, लेकिन स्मॉल और मिड कैप कंपनीज ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करती हैं। ये कंपनीज अक्सर मार्केट में अंडरवैल्यूड होती हैं। इनमें अगला बड़ा नाम बनने की क्षमता होती है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज और एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड वाली स्मॉल और मिड कैप कंपनीज को खोजें। ये कंपनीज अभी भले ही छोटी हों, लेकिन इनमें जायंट बनने की क्षमता है। इनमें इन्वेस्ट करने से लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सेक्शन 7, डाइवर्सिफिकेशन, एक मजबूत पोर्टफोलियो की नींव। अपने सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट सेक्टर्स और कंपनीज में डाइवर्सिफाई करो। इससे आपका रिस्क कम होता है। अगर एक सेक्टर या कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो बाकी उसको बैलेंस कर सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के मिक्स में इन्वेस्ट करें। इससे स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनता है। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने की की है जो मार्केट फ्लक्चुएशंस को झेल सके। सेक्शन 8, रिसर्च एंड एनालिसिस, स्टॉक्स की दुनिया में आपका कंपास। बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना बिना कंपास के सेलिंग करने जैसा है। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे समझें, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें, उनके बिजनेस मॉडल को एनालाइज करें, उनके कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझें। सिर्फ टिप्स या रूमर्स पर डिपेंड मत रहो। अपनी खुद की रिसर्च करो, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझो। ऐसी कंपनीज को खोजो जिनमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल हो, गुड मैनेजमेंट हो और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो। स्टॉक मार्केट में नॉलेज ही पावर है। सेक्शन 9, मार्केट ट्रेंड्स को नेविगेट करना और रिस्क मैनेज करना। स्टॉक मार्केट समुद्र की तरह है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान घबराएं नहीं, पेशेंस रखें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। याद रखें, हर डाउनटर्न अच्छी कंपनीज को कम प्राइस में खरीदने का अपॉर्चुनिटी होता है। सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लूज कर सकें। ग्रीड या फियर में बहके नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर टिके रहें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें और अपने पेशेंस और डिसिप्लिन का फल पाएं।